नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे आने वाले बजट के हवाले से और सूबा सिंध के जो बजट है, पिछले साल का जो बजट था, इस साल जो बजट आने वाला है उसमें कितना कंपैरिजन हो सकता है और क्या नई स्कीम्स मुतारिफ इस दफ़ा सिंध हुकूमत करवा सकती है इस बजट में। इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। जी नजम साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। जो इल्ज़ामात सुखदेव साहब ने लगाए हैं उसको आप किस तरीके से डिफेंड करेंगे? एक तो जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि केबी फीडर लाइनिंग इनकी कंप्लीट नहीं है, ऑगमेंटेशन स्टार्ट ही नहीं हुई है। भाई K4 मंसूबा बन भी जाएगा वफाक से, तो वो पानी कैसे पहुंचेगा शहरियों को। फिर तीसरी बात इन्होंने मोटरवेज की मोटरवेज में मुस्तफा कमाल साहब जो हमारे सीनियर लीडर भी हैं, वो उसके मेंबर हैं। उन्होंने सबसे पहले अपोज किया है कि ये जो बहावल नगर साहिवाल वाला आपने सेक्शन जो है अप्रूव किया है, सक्खर से लेके जो आपका कराची तक का है, इसको क्यों नहीं किया है। ये उन्होंने उसको अप्रूव करवाया है, इसकी उन्होंने मंजूरी दिलवाई है, उसको एकनेक में भिजवाया है। तीसरी कैनालों की इन्होंने बात की। कैनाल्स के मामले में एमक्यूएम पाकिस्तान का बड़ा असूली मौकफ था, बड़ा क्लियर था, जिसमें हमारी सीनियर लीडरशिप ने असेंबली में फ्लोर पर प्रोफेसर लीडर अली खुर्शीदी साहब ने बरमला कहा है कि भाई सिंध के एक एक कतरे पे, सिंध के पानी के कतरे का सिंध के शहरियों का हक है और वो हमारे लिए मुकद्दम है, हमारे लिए लाइफ लाइन है। इसमें कोई दो बात ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है। और दूसरा, इनसे ये बात पूछे कि भाई आपके पास जब ये 28 तरमीम के बाद 17 सालों से ये सारी वजारतें हैं, सिंध के बच्चे 75 लाख बच्चे क्यों स्कूलों से बाहर हैं। बिल्कुल जी सुखदेव साहब, मेरा भी यही सवाल है कि क्या सरकारी तालीम जो स्कूल है उसमें जो है वो कोई मिनिस्टर या वजीर या तर्जुमान या पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकता है सरकारी स्कूल में? सर मैं अर्ज कर लूँ, सिंध वाहिद सूबा है पूरे पाकिस्तान में जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। पूरे पाकिस्तान में सिंध में कुछ 70 लाख के तकरीबन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। उसके लिए एक प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी ला है, जिसके थ्रू फर्स्ट फेज के अंदर पिछले 3-4 महीने पहले, आपने अगर अखबार मेरे भाई ने पढ़ा हो, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस की पॉलिसी 21 लाख से ज्यादा बच्चों को इनकॉर्पोरेट किया, जिसमें से 3 लाख से ज्यादा बच्चों की एडमिशन हो भी गई है और मल्टीपल फेजेस में इन द कमिंग ईयर 2 21 लाख बच्चों को इनकॉर्पोरेट करेंगे। वो बच्चे जो रोडों पे हैं, जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जो किसी वजह से तालीम को नहीं जो है ऑब्टेन कर सकते हैं, उनकी पेरेंट्स की मजबूरी की वजह से, सताए गुरबत से नीचे रहने की वजह से। तो जो पूरे मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा आउट ऑफ स्कूल है सिंध में, जिसमें से 70 लाख है, उसमें से हमने ऑलरेडी पॉलिसी बना ली है, उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया। बच्चे भी चुके, एडमिशन भी हो गए। आउट ऑफ स्कूल पॉलिसी वाहिद सूबा है सिंध पूरे पाकिस्तान जिसमें बनाई है। इसमें एमक्यूएम ने भी हमें साथ दिया था। मेरे भाई शायद वो भूल रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लें। और दूसरा, हमने इनको खुद ऑफर की थी एमक्यूएम को फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर में, जिसमें हमारे साथ भी दे रहे हैं कि आपको अगर हमारे जो भाई हैं एमक्यूएम से, उनको लगता है सिंध में कोई भी ऐसा स्कूल है। अच्छा, मैं नहीं कह रहा कि हम पेरिस में रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, बड़ा जो है वो हमारा सूबा जो है या देही इलाके बड़े डेवलप्ड हैं जी। कमी कोताही हर जगह पे होती है। हमें और भी तरक्की करने की जरूरत है। काफी लैब्स हैं, काफी लूपहोल्स हैं, और यही गवर्नेंस का मकसद होता है। जहाँ जहाँ पे लैब्स होते हैं, आपके लूपहोल्स होते हैं, साथ मिलकर काम करके उनको एड्रेस किया जाता है। हमने इनको पहले भी ऑफर किया था, काफी जगहों पे ये हमारी मदद भी कर रहे हैं कि जो स्कूल्स आप समझते हैं कि उन पे जो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो उसको हर एक एमपी है जो है वो उस स्कूल को अडॉप्ट कर ले। वहाँ पे जो भी जरूरत है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की, अदरवाइज गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी। ऑलरेडी इस चीज पे हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट काम नहीं करे एजुकेशन पे। मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एजुकेशन में काम करी, स्पेशली आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए जो काम करी। 21 लाख से ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को हमने इनकॉर्पोरेट करने के लिए पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस कर दी, उनकी तालीम भी शुरू हो गई है। अच्छा, दोनों गेस्ट जो है ना, वो मेरा ये सवाल है कि हमने देखा माजी की अगर हम बात करें, माजी में जो हुआ कराची में और देही इलाकों में, सिंध भर में पूरी अगर मैं बात करूं, तो हमने देखा कि कोई खातिर खा सिंध ना पूरे सिंध में कोई पैसे इस तरीके से लगे ना, हमने बज़ाहिर इतने अच्छे हालात नज़र आए सिंध में। हालांकि हर साल बजट मिलता है, अगर ये जाता कहाँ है, ये शिकवा आवाम को हमेशा से हर बजट में जो है वो रहा है कि इतने टैक्स जो ताजिर हैं वो टैक्स पे करते हैं, मगर उनकी सिक्योरिटी अभी भी उनको जो है वो फराम नहीं की जाती और उनके जो मसाइल हैं वो जू के तू ही हैं। माजी की बात हो गई, मगर अगर हम बात करें मुस्तकबिल की, जब ये बजट आ रहा है और आइंदा आने वाले बजट में कराची वालों को खुसूसी तौर पे अगर हम कराची की बात करें, तो सुखदेव साहब
क्या उनके लिए बेहतरी लाने जा रहे हैं, उनके लिए कोई खबर दे दें, कोई अच्छी उनको जहनी सुकून मिल सके। क्योंकि इस वक्त आपने देखा है कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तबाहाली का शिकार है, ज़बोहाली का शिकार है। हमने देखा एक अगर 15 मिनट का सफ़र है तो पौने घंटे में कंप्लीट होता है। इतना ट्रैफिक, गर्मी में लोग बिलबिला रहे हैं, ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है, पानी नहीं है, पानी चोरी किया जा रहा है कराची का, कराची वालों को ही पानी बेचा जा रहा है, गैस की सहूलियात कराची वालों को मैसर नहीं है, स्ट्रीट क्राइम के वारदातों में जो है वो इजाफा हो रहा है। तो किससे फरियाद करें इस वक्त? तो सिंध हुकूमत भी आप लोग की है और जो कराची में जो मेयर है वो भी आप लोग का ही है। जी, आपने कहा खुशखबरी दे दें, मैं आपको एक नहीं कई खुशखबरियां देता हूं। और आपने कहा किससे फरियाद करें, गवर्नमेंट ड्रेसल के लिए होती है, हमसे ही बात करेंगे। पानी के इशू के आपने कहा, इसी साल अगस्त के अंदर 2 हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। एक्चुअली 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। एक जो हम नई कनाल निकाल दी है जो है केएमसी यहाँ से हब डैम से, उसके थ्रू एक्स्ट्रा 100 MGD पानी आएगा कराची को। दूसरा जो एग्जिस्टिंग कनाल है हब डैम से, उसको जो रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, लाइनिंग कर रहे हैं, जिसमें 60 MGD डेली आता है, वो 100 तक चला जाएगा। तो आपका 140 MGD पानी एक्स्ट्रा कराची में आना शुरू हो जाएगा, जिससे पानी के जो काफी हद तक मसाइल हैं, जो ऊपर से नहरों से पानी हमारे पास कम आता है, आगे जा नहीं सकता, वो हल हो जाएगा हब डैम से। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कौन सी खुशखबरी देंगे, पहले तो आप खुशखबरी हमसे ले लें जो ऑलरेडी ऑपरेशन हो गया है शाराय भुट्टो। जिस शाराय फैसल पे आपको 1-1 घंटा 1.5 घंटा पीक आवर्स में खड़ा होना पड़ता था, वही सफर आप अभी 5 से 6 मिनट पे पूरा कर देते हैं। उसका जो सेकंड फेज है अभी, तो आपका जो है वतन मंथ पूरा होने वाला है, तो आपका पूरा ऑल्टरनेट हमने आपको बना के दे दिया है शाराय भुट्टो शाराय फैसल का, जहाँ पे लोग 2-2 घंटे ट्रैफिक में खड़े होते थे, अभी वो 15 मिनट इतना सफ़र करेंगे। दूसरी बात, तीसरी बात जो है ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमने जो ऑलरेडी कंप्लीट की है AV बसेस, सिंध पीपल्स बस सर्विस। हमने औरतों के लिए पिंक बस सर्विस शुरू की है, वाहिद पूरे पाकिस्तान में बस सर्विस है और पूरी दुनिया में खित्ते में पहली तरह की सर्विस है कि सेपरेट औरतों के लिए बस सर्विस है। अभी हमने पिंक टैक्सीज भी लॉन्च कर ली कि जो हमारी माएँ बहनें काम करने के लिए, क्योंकि आजकल का माहौल देख लें, सिर्फ मर्द पैसे नहीं कमाते, आपकी आधे से ज़्यादा आबादी औरतें भी हैं, फीमेल पॉपुलेशन भी है, उनके लिए हमने जो फैसिलिटेशन दी है आपके लिए पिंक बस सर्विस में ऑपरेशनल है। पिंक टैक्सीज आपकी ऑपरेशनल हो गई हैं। अब उनको पिंक स्कूटीज़ भी हम दे रहे हैं। पिंक स्कूटीज़ उनको सिखाएंगे ताकि वो खुद मुख्तार हो और इंडिपेंडेंट हो और हिफाजत के साथ बाहर जाए। तीसरी बात, शाराय भुट्टो हो गया, पानी का मसला हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का। चौथा कि जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी आके सड़कें खोदी हुई हैं, जिसकी जैसे कराची के शहरियों को तकलीफ हो रही है, जैसे आपने देख लिया ये ऑरेंज लाइन और दूसरे जो सारे हैं, एक बार इंशाल्लाह हमने इनसे बात की कि ये इतना ईयर और सो जब कंप्लीट हो जाएगी, जब इनसे हम ये टेक ओवर कर लेंगे, तो उसको भी आपको ऐसा ऑपरेशनलाइज करके दिखाएंगे पीपल्स बस सर्विस की तरह, ताकि ट्रांसपोर्ट का जो बर्डन है कराची का वो थोड़ा और कम हो। चौथी खुशखबरी आप ये दे दें। पांचवी, कराची में आपके ऑलरेडी रिसाइकलिंग प्लांट शुरू हो गए पानी के। कराची में जो पानी आता था पहले भी कम है, उसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते थे, वो ज़ाया हो जाता था, उसको रिसाइकिल करके हमने इंडस्ट्रीज़ को देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से बड़ी जो है लंबी लिस्ट है। आप एक खुशखबरी कह रहे हैं, हम आपको काफ़ी खुशखबरियाँ देते हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी आपको खुशखबरियाँ मिलेंगी। बाकी मेरे भाई जो हमारे बैठे हैं, हमारा काबिल एहतराम है, मोहतरम है हमारे, हम इनके साथ मिलकर काम करते हैं, पहले भी अभी भी हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं निज़ाम साहब से सवाल करता हूं। निज़ाम साहब, सुखदेव साहब ने जो इतनी सारी खुशखबरियां सुनाई हैं, लग रहा है कि अगले साल कराची का जो है वो नक्शा ही तब्दील हो जाएगा, ऐसा वैसा है? नहीं, इसमें ऐसा है कि देखें, कराची तो आपको पता है कसम पुरसी और बदहाली की एक तस्वीर बना हुआ है। इसमें तो आप भी रोज गुजरते हैं, ये भी रोज गुजरते हैं, मैं भी कराची की सड़कों पे से रोज गुजरता हूँ। आप कोई भी शोबा उठा लें, वहां पे एक जिंदगी यहाँ बहुत मुश्किल है यूटिलिटीज ना होने की वजह से। फिर हमारे शहरियों को, कराची वालों को लाइफ थ्रेट बहुत ज्यादा है। भाई स्ट्रीट क्राइम से बचे हैं, अच्छा फिर गटर से बचे हैं, फिर ना हो तो कुछ भाई डंपर से बचे हैं, डंपर से नहीं हो तो टैंकर से बचे हैं। तो आप एक लाइफ यहाँ पर एक बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गई है सिंध हुकूमत की जो गवर्नेंस है 17 साल की वजह से। अभी उन्होंने इतनी सारी बातें बताई, अब ये रेड लाइन एक मंसूबा इनकी जो है ना, पूरी जो है ना इनके प्रोफाइल के लिए इनका CV है कि भाई ये बता दें कि रेड लाइन मंसूबा कब खत्म करेंगे। ये आप इतना मेन आर्टरी आपकी यूनिवर्सिटी रोड, इन्होंने 3 साल से उसको हालत, इनके पास वो एहलियत ही नहीं है कि कंप्लीट कर सकें। अब वो किसी पास से आ ही नहीं रहा, इनके पास टाइम लाइन है, उससे लाखों करोड़ों लाखों लोगों की जिंदगियां जो है वो जो रोज गुजरते हैं वहां से स्कूल जाते हैं। आपको पता है मेन यूनिवर्सिटीज है, कराची यूनिवर्सिटीज है, उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी है, LED यूनिवर्सिटी है, सर सैयद यूनिवर्सिटी है, सारे कॉलेजेस हैं। अगर आप जेल चौरंगी से ले लें
वो इलाका पूरा सारा तबाह बर्बाद हुआ है। ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि नियतों का फुकदान है। जिस दिन नियत सही हो जाएगी ये मसाइल भी हल हो जाएंगे। अच्छा नजम साहब, क्या जो है वो तजावीज़ सिंध हुकूमत को आपकी तरफ से जो है वो एज क्योंकि आप MKM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या तजावीज़ पेश करेंगे प्लेटफॉर्म से, हमारे बता दें। देखिए तजावीज़, देखिए आपके पास तो लास्ट ईयर और गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट आपके पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके पास है, आपके पास सारे फंड्स हैं, उसके बाद भी ये चीजें सही नहीं हो पा रही। ये मेयर साहब भी जो है वो इधर उधर बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, वो कभी रात में इधर होते हैं, कभी कहीं वो कर रहे होते हैं, लेकिन शहर के मसाइल हल नहीं हो पा रहे। इनकी नियतों का फुकदान है बेसिकली, ये चीज सही ही नहीं करना चाहते। जिस दिन चीज सही करना चाहेंगे उस दिन सही हो जाएगी। ये है सिंपल इनको मशवरा। अच्छा नजम साहब, कौन सी तजावीज़ हैं जो आप चाहते हैं कि अगले बजट में जो है वो पेश की जाए आप लोगों की तरफ से? देखिए हर इलाके की अलग अलग डायनामिक्स है, अलग अलग नीड है। बेसिक गलियों के छोटे छोटे मसाइल हैं, वो हमने इनकॉर्पोरेट करके दिए हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हर इलाके का मसला है। कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स हमने इनको बताए हैं, वो अगर ये इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तो उससे कराची के शहरियों में के जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा। जी सुखदेव साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। अब क्या कहेंगे, नजम साहब ने जो बताया है, सारे इल्जामात लगाए हैं कि कराची के लिए कोई सुनने वाला नहीं है। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रीट क्राइम की मामला है, वो सारे पानी का जो है वो पानी का जो मामला है बहुत ज़्यादा ख़राब है। किस तरीके से चीज़ें ठीक होंगी? मैं थोड़ा अर्ज करूं माजरत के साथ, MKM की जो सारी सियासत है ना, वो चलती ही इस चीज़ पे, बेस ही इसी चीज़ पे करती है कि कराची के इमेज को ऐसा डार्क और ऐसा जो है रिग्रेसिव दिखाया जाए ताकि इनकी सियासत बिक सके। ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है मेयरशिप है, 16 साल मेयरशिप इनके पास है, हमारे पास तो अभी मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल आप देख लें, हमने शारा भुट्टो बना दिया, दूसरी चीज़ें सारी हो रही हैं। 16 साल इनके पास मेयरशिप थी, जो है इनकी वसीम अख्तर साहब इलाज से चाइना कटिंग MKM ने इंट्रोड्यूस करवाई। ट्रैफिक जो इश्यूज जो आ रहे हैं इंक्रोचमेंट्स की वजह से, इंक्रोचमेंट्स इन्होंने शुरू करवाई। पानी के इश्यूज में जो वाटर कॉर्पोरेशन में गोस्ट एम्प्लॉयज हैं वो इनके दौरे में सारे आए, जो हमने आके भी निकाले हैं। क्यों नहीं इन्होंने अल्टरनेट रूट्स बनाए कराची के लिए, जो इसे हमने भी शारा भुट्टो बना दिया। ऐसी बात नहीं है, कराची बिल्कुल ही वो है। ठीक है कि स्ट्रीट क्राइम का इशू बिल्कुल है, मैं इसको एडमिट करता हूँ। कराची मेल्टिंग पॉट है। कराची में आपके मुल्क की 10% से ज्यादा, तकरीबन 15% आबादी आपके मुल्क की कराची में रहती है। पूरे मुल्क से यहाँ बंदा आता है, इस्लामाबाद से, पंजाब से, लाहौर से, KP से, रूरल सिंध से, हर इलाके से, कश्मीर से यहाँ बंदा आता है। डेली बेसिस पे इसलिए चैलेंजेस इंक्रीज होते हैं। उनका हल यही है, जो भी आपको डेली बेसिस पे इशूज आ रहे हैं आप उनका हल निकालते जाएं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट हमने लॉन्च कर दिया है। मोर देन 500 कैमराज एज ऑफ नाउ इंस्टॉल हो गए। 12,000 कैमराज हैं। राइट टू वे की इशू की वजह से, पाइपिंग के इशूज की वजह से रुके हुए हैं। इंशाल्लाह विद इन दिस ईयर 12,000 में से आप देखेंगे 4 से 5,000 कैमराज इंस्टॉल हो जाएंगे। ANPR कैमराज जो है, जैसे S4 हमारा कैमरा सिस्टम कंप्लीट हो गया, इस तरह से ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे स्ट्रीट क्राइम में बड़ी हमें मदद मिलेगी। और बाय द वे मैं अपने भाई की नॉलेज के लिए थोड़ा कहना चाहूँगा, कराची शहर की जो है, कराची की पुलिस का जो क्राइम सॉल्विंग रेशो है स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, वो UK से ज़्यादा है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा इस चीज़ को ये रेट बता के आपको कि क्योंकि हमारा बड़ा रेट हाई के से भी को हमको बड़े पाक साफ हैं धुले हुए, नहीं। इशू है, हम आपको एडमिट करते हैं, हमें साथ मिलकर इस पे काम करने की जरूरत है। कोई साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सुखदेव साहब और नजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि टाइम का इख्तिताम जो है वो हो चुका है, हमें रैपअप करना है। आप दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सिंध का बजट महज एक मालियाती दस्तावेज नहीं बल्कि एक सियासी, माशी और इंतजामी विजन का जो है वो मेजर है होता है। बाकी हुकूमत संजीदा है तो ऐसे दही और शहरी इलाकों की महरूमियों को जो है वो समझना होगा और तरक्याती फंड्स को मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनानी होगी। पानी, सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बुनियादी मसाइल का हल सिर्फ दावों से नहीं बल्कि ठोस अमली इक़दाम से मुमकिन है। अगर हुकूमत इस बजट को महज रिवायती तर्ज पर लेकर चली तो ये मौका भी ज़ाया हो जाएगा। ताहम अगर नीयत और जो है वो नतीजा दोनों ठीक होंगे तो ये बजट सिंध के अवाम के लिए नई उम्मीद बन सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाज़त दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।